वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ के एग्जाम के क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो सेट लाया गया जा रहा है जीके का, उससे आपके एग्जाम में 80 से 95 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें जो टोटल वर्तमान में भाषाएं शामिल है वह 22 भाषाएं शामिल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन विभिन्न संसाधनों के बाद अब इनकी संख्या 22 हो गई है। हाल ही में अन्य श्रेणीय क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की मांग उठती रही है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके पढ़ता है। सॉरी, ये आपको याद रखना है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, यह मिला है माइकल बी जॉर्डन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइकल बी जॉर्डन जो है, इनको वर्ष 2026 का 98 नंबर का ऑस्कर मिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों सोवियत संघ रूस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1964 में बेगूसराय जिले में रूस और मंगोलिया के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक जो थे वह थे आदि शंकराचार्य जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने ब्रह्म सत्य जगन्निमिथ्या का संदेश दिया और भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। यह विद्युत का सुचालक और काफी नर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था? तो इसकी गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा स्थापित की गई थी, जिसके प्रमुख नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे।
हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है, जबकि 80 डेसिबल की ऊपर की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति वहां शासन लागू कर सकते हैं। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए कौन सा देश प्रबल दावेदार है? तो वह देश का नाम है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, उससे पहले ये आप व्याख्या यही है कि 2026 में जो G20 होगा वह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो वह है यकृत यानी लीवर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन यह जमा पित्ताशय में होता है। यह वसा का पाचन में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात है? तो उस नदी का नाम है कोसी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारी बाढ़ और मार्ग बदलने के कारण कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो यह बनाया गया था दोस्तों चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा थिंक टैंक का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा खोटा भाषा का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो इसका संबंध मुख्य रूप से झारखंड से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खोटा झारखंड के मगध प्रमंडल की एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है जो बिहार के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वह स्थान है बोध गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष यानी बोध वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह वेब पेज बनने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्क की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। हमारा अगला प्रश्न है,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो उस ग्रह का नाम है मंगल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी और रश्मि रथी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे सेटों को एक बार एग्ज़ाम देने के लिए से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।